ओके, जय हिंद। तीसरे दिन की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों से निवेदन है, एक बार लाइन पे आ जाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूले। ध्यान दीजिए, तीसरे दिन की क्लास में हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव से पता चल रहा है जिसमें अपन को नकारात्मकता का यूज में लेना है। माय डियर स्टूडेंट, कम ऑन लाइन, प्लीज ज्वाइन द लाइन एंड सब्सक्राइब। देखिए, अनिश्चित नकारात्मक वर्तमान काल, अनिश्चित नकारात्मक वर्तमान काल, इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो नकारात्मकता का सेंटेंस होता है अफर्मेटिव वाला इंडेफिनिट में, उसका हम आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब देखो, बच्चों को स्कूल में पूछते हैं आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, यानी पहचान आईडी कहाँ है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? पहचान। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो देखिए, एंड ऑफ दिस सेंटेंसेज, यानी वाक्यों के अंत में, एंड ऑफ दिस सेंटेंसेज, वाक्यों के अंत में, ता है, ती है, ते हैं, विद नॉट। मैं देखता हूं लाइन पे, हाँ, यस महेंद्र, दिलीप, यस बेटा आ जाओ माय डियर फ्रेंड्स। ओके, विद नॉट, एंड ऑफ दिस सेंटेंसेज, ता है, ती है, ते हैं, विद नॉट। लवी बेटा ध्यान दो, इधर दो। यस, रूल, क्या बोल रहे हो? हाँ, यस, अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, क्लैपिंग, शाबाश। रूल देखिए, इसके रूल्स, नियम, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए, इसकी जो आइडेंटिटी थी, इसकी आइडेंटिटी में हमने देखा कि वाक्यों के अंत में, एंड ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्यों के अंत में हमें मिलेगा ता है, ती है, ते हैं, और साथ में क्या होना चाहिए? नॉट का यूज होगा वाक्य के अंदर, बीच में, आगे पीछे, साइड में, कहीं पर भी अपन को क्या मिलेगा? नॉट यानी नहीं का यूज होगा। नियम देखिए इसका, रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आ रहा है समझ में? सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य वो करने वाला है, डू डज का मैं आपको हेल्पिंग बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? सहायक क्रिया है, और वाक्य में इसके बाद में नॉट का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। देखिए, अब जो डू डज है, इसमें यूज ऑफ डू का यूज कहां होता है? अगर सेंटेंस में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन में कोई सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, अथवा प्लूरल का मतलब आप जानते हैं, दो या दो से अधिक, कोई राम और श्याम हो सकता है, सीता और लखन हो सकता है, राहुल और मोदी हो सकता है, कोई भी दो जने हो सकते हैं, तो दो जनों के साथ होगा डू का यूज, यानी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन में अगर कोई हो तो डू का यूज होगा, और अगर सिंगुलर नाउन हो, ओनली मोदी जी हो, तो मोदी जी के साथ होगा डज का यूज, यानी ही, सी, इट, या तो सब्जेक्ट ही हो, या सब्जेक्ट सी हो, या इट हो, या एंड एनी सिंगुलर नाउन। एनी सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि जैसे महाराणा प्रताप मान लेते हैं, झांसी की रानी मान लेते हैं, भगत सिंह मान लेते हैं, तात्या टोपे मान लेते हैं, विवेकानंद जी मान लेते हैं, अब्दुल कलाम साहब मान लेते हैं, कुछ भी महान हस्ती ले लो, एक आदमी की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा यूज होगा डज का, ठीक है। और एक वचन इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सिंगुलर को, ठीक है। तुम खाना नहीं खाते हो, बात होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस की। अब देखिए मेरे माय डियर स्टूडेंट, तुम खाना नहीं खाते हो, इसके अंदर आपको पता चल रहा नहीं आ रहा है, लास्ट में ते हो, तो देखिए ते हो, ते हैं आ गया, और कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका फॉर्मूला उतार लो, देखिए इसमें आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? यू, क्या कहते हैं? यू। अब डू डज में से किसका आएगा? तुम के साथ किसका यूज होता है? यू के साथ डू का, यू, डू, आगे क्या आएगा? नोट, यू डू नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाने को क्या कहते हैं? ईट, E-A-T, ईट। यू डू नॉट ईट, अब भोजन को क्या कहेंगे? फूड। यू डू नॉट ईट फूड, ये फुल स्टॉप आ गया। अब देखिए, तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड, और वे खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड। इसको आप ये भी लिख सकते हो, जैसे डू नॉट को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, यू डोंट ईट फूड। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डोंट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट फूड। राम और श्याम खाना नहीं खाते हैं, राम एंड श्याम डू नॉट या डोंट ईट फूड। इसका ये एब्रीविएशन फॉर्म है, छोटा संक्षिप्त रूप है, डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हो, ठीक है। मम्मी खाना नहीं बनाती है, मम्मी को क्या कहते हैं? माताजी कहते हैं, तो मम्मी को आप मम्मी लिख लो, मम्मी, और मम्मी के साथ मम्मी एक के लिए है, देखिए एक, सिंगुलर नाउन की बात है तो डज का यूज होगा, मम्मी डज। अब देखो बेटा, मम्मी सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से इन दोनों में से एक का यूज हो गया, आगे क्या आएगा? नॉट, मम्मी डज नॉट, आगे क्या आएगा? बनाने को क्या कहते हैं? कुक,
अब भोजन तो बेटा पकाया जाता है, आग लगती है, जिसके नीचे आग लगती है वो पकता है। तो हाँ बेटा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सकने की बात हो रही है, पक जाओगी, हंसो मत। चलो, मम्मी डज नॉट कुक फूड, यानी मम्मी क्या नहीं बनाती है, भोजन नहीं पकाती है, मम्मी भोजन नहीं पकाती है। अब इसी प्रकार मम्मी के अलावा आप तो भैया खाना नहीं बनाते हैं, तो भैया डज नॉट कुक फूड। दीदी खाना नहीं बनाती है, दीदी डज नॉट कुक फूड। आ रहा है समझ में? हलवाई खाना नहीं बनाता है, कॉन्फेक्शनर डज नॉट कुक फूड। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, पीछे का एज इट इज सेम आएगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट, यस बेटा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखो बच्चों, मेरी क्लास नई नहीं है तो हो सकता है मुझे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्ड्स प्रॉपर टंग पे नहीं आते हैं, तो ये ईमानदारी की बात है। भगवान के अलावा कोई भी इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, तो मैं भी ऐसे सीख रहा हूँ आपके सारे से, और मेरी गारंटी है आपको मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अपन सभी ही मिलकर आगे बढ़ेंगे जीवन में और आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है, जब एक नन्ही मक्खी बार बार उड़ती है तो आपको पता है कहां से कहां पहुंच जाती है, पहाड़ों पे पहुंच जाती है। तो वो तो मक्खी की बात है, अपन तो इंसान है, अपन कहां से कहां पहुंच सकते हैं, अपने दिमाग की साइकोलॉजी को, ग्रोथ को अपन बढ़ा सकते हैं और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो वह सुबह जल्दी नहीं उठती है, वह उठती का मतलब यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है, वह को क्या कहते हैं, सी। क्या कहेंगे, सी। आगे क्या कहेंगे, अगर एक वचन है तो डज। अब देखिए, सब्जेक्ट सी, डज आ जाएगा, एक है ना, सी डज नॉट। अब देखो, सब्जेक्ट आ गया, डज आ गया और नॉट एज इट इज आ गया। अब क्या नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, उठती है। सी डज नॉट गेट अप, कब है, सुबह, अर्ली। सी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह जल्दी नहीं उठती है। सी डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी आप बोल सकते हो, डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? अब वह की जगह लगा दो मम्मी, मम्मी डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मम्मी की जगह लगा दो भैया, भैया डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भैया की जगह लगा दो पापा, पापा डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर इसकी जगह और कुछ भी आप सब्जेक्ट दूसरा लगा दो, जैसे मान लो कुछ किसी का नाम है राधे, राधे डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपसे, आई विल टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन एंड रिप्लाई प्रॉपरली। ओके, डोंट वेरी। सो वे स्टेज पर नहीं नाचते हैं, वे स्टेज पर, तो वे से पता चल रहा है दे, वे का मतलब हो गया दे, दे। अब दे के साथ किसका यूज होगा, दे के साथ डू का, दे डू, दे डू, दे डू। अब क्या आ जाएगा, नॉट, दे डू नॉट क्या करते हैं, नाचते हैं। दे डू नॉट डांस, कहां पर, ऑन दी स्टेज। फुल स्टॉप लगा दो, दे डू नॉट डांस ऑन दी स्टेज। अब देखिए, वे की जगह लगा दो हम, तो वी डू नॉट डांस, वी डू नॉट डांस ऑन दी स्टेज। हम स्टेज पे नहीं नाचते हैं। तुम, राम और श्याम स्टेज पे नहीं नाचता, राम एंड श्याम डू नॉट डांस ऑन दी स्टेज। दीदी और बुआ जी, दीदी और बुआ, तो सिस्टर एंड आंटी डू नॉट डांस ऑन दी स्टेज। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।